हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, विपक्ष का मोदी पर हल्ला बोल। मोदी से नफरत करते करते विपक्ष भारत से करने लगा नफरत। भारत को तोड़ने वाले को कैसे रोक पाएंगे यश जयशंकर। हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि आज हम कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका निवेश है? क्या आप इस सज्जन जॉर्ज सोरेस को जानते हैं, जो नियमित रूप से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं? उन्होंने कहा कि वे वहां मुख्य निवेशक हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी रोगात्मक नफरत में कांग्रेस पार्टी ने आज भारत के खिलाफ ही नफरत पैदा कर ली है। अगर भारत का शेयर बाजार गड़बड़ा गया तो छोटे निवेशकों को परेशानी होगी या नहीं? कांग्रेस पार्टी की राजनीति में एक टूल किट राजनीति है, दूसरी चिट राजनीति है। अगर परीक्षा में चिट पाई जाती है तो कार्रवाई होती है। रविशंकर ने आगे कहा कि लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को मिलने वाले चिटों का क्या किया जाना चाहिए? वे पूरे शेयर बाजार को ध्वस्त करना चाहते हैं, छोटे निवेशकों के पूंजी निवेश को रोकना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत में कोई आर्थिक निवेश ना हो। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है? आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था, एफडीआई में, एफआईआई में। क्या वहीं जाना चाहते हैं क्या? टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास से। उनके लिए उनको तो हम जवाब देते हैं और देते रहेंगे, वो कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, जिसने 55 साल तक देश में राज किया है? क्या मतलब है इसका? मतलब कहीं से कोई चिट मिल जाए। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। परीक्षा में तो चिट मिलती है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं को जो चिट मिलती है उसका क्या किया जाए? कभी राफेल की चिट मिल गई तो लगे हिंदुस्तान में घूमने, वो सुप्रीम कोर्ट से हारे, माफी मांगना पड़ा, कंटेम्प्ट हुआ उनके खिलाफ। फिर एक दूसरी चिट मिल गई, हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट, वो चिट मिल गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बताया कि 24 में 23 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। अब हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है, तो फिर ये काउंटर प्रोडक्ट हुआ। अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ। मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, एफआईआई और एफडीआई, वो सबको रोको। बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनारियो इज नॉट ए सेफ पोजीशन।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि लोगों द्वारा नकारे जाने के बाद कांग्रेस उसके सहयोगी और टूलकिट गिरोह में उसके सबसे करीबी सहयोगी ने भारत में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने के लिए एक साथ मिलकर साजिश रची है। प्रसाद ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस के 10 साल के शासन में कई कथित घोटाले हुए थे। उन्होंने सवाल किया कि उस समय ऐसी आलोचनात्मक रिपोर्ट क्यों नहीं लाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस काल्पनिक रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक अराजकता पैदा करने में शामिल है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि निवेशकों को षड्यंत्र का एहसास हो गया है और उन्होंने बाजार को झकझोरने के प्रयासों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि छोटे निवेशकों ने बड़ी संख्या में अपना पैसा शेयर बाजार में लगाया है, लेकिन कांग्रेस उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी और उनके टूलकिट मित्रों के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी रोगात्मक नफरत में कांग्रेस ने भारत के लिए नफरत विकसित कर ली है। उन्होंने आगे कहा कि सेबी ने अदानी ग्रुप के खिलाफ शेयर बाजार में हेरफेर के अपने पिछले साल के आरोपों के तहत अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा था, लेकिन यह कभी जांच में शामिल नहीं हुआ और इसके बजाय इसके अध्यक्ष माधवीपुरी बुच पर हमला किया। प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भी आलोचना की और आरोप लगाया कि वह मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। अशांत बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों के बीच भाजपा नेता ने राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि मोदी ने उनकी सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में बात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।